नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, सियासी गलियारे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी तमाम वो खबरें। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर से जुड़ी हुई पूरी अपडेट, तथ्य और पड़ताल और साथ ही विश्लेषण के जरिए जानते हैं खबर का पूरा सच। और आज जिन खबरों की करेंगे हम पड़ताल, सबसे पहले एक नजर उन महत्वपूर्ण खबरों पर। तो आज सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर, भारत और सऊदी अरब की दोस्ती का नया चैप्टर अब शुरू होने जा रहा है। रिश्ता, भरोसे और भविष्य का ये नया चैप्टर, और आगे किस तरीके से और रिश्ते मजबूत होंगे बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही भारत और सऊदी अरब के अभी तक के रिश्तों का भी करेंगे जिक्र। लेकिन साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हाँ, यूएस शेयर और डॉलर धड़ाम हो गए हैं। पीक पर सोने के दाम है इस वक्त। जी हाँ, सोने का जो भाव है वो 1 लाख टच करने ही वाले हैं। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट जो यूएस शेयर और डॉलर धड़ाम होता हुआ नजर आया है। कैसे बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां चीन की तरफ से अमेरिका पर नया पलटवार किया गया है। जी हाँ, अगर हम देखें तो दोनों की तरफ से टैरिफ वॉर पहले से ही छिड़ा हुआ है, लेकिन अब एक बड़ा झटका चीन की तरफ से दिया गया है अमेरिका को, यूएस को। क्या है वो झटका, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होगी और दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको आज हम बताएंगे कि भारत की सऊदी से क्या है अपेक्षाएं और मुस्लिम बहुल अरब देशों के साथ कैसे भारत के रिश्ते हुए हैं मजबूत। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भारत सऊदी के संबंध। तो भारत और सऊदी के संबंध अगर हम देखें तो आर्थिक स्तर पर काफी सहयोग देखने को मिल रहा है। आर्थिक सहयोग, लगातार व्यापारिक संबंध जो है मजबूत हुए हैं दोनों देशों के बीच में। सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत, और ये मजबूती अगर हम कहें तो आगे आने वाले समय में और मजबूती नजर आएगी। भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है सऊदी अरब इस समय, और इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि भारत और सऊदी के जो संबंध है वो लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। 2023-24 में अगर हम देखें तो द्विपक्षीय व्यापार 42.98 अरब डॉलर रहा, और भारत का निर्यात 11.5 अरब डॉलर रहा, आयात 31.42 अरब डॉलर रहा है। तो अभी तक व्यापार किस तरीके से बढ़ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हाल ही के सालों में अगर हम देखें तो सऊदी अरब में भारत का जो निवेश है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। अगस्त 2023 की अगर हम बात करें तो लगभग 3 अरब यूएस डॉलर तक ये जो व्यापार है वो पहुंच गया था, और इसके साथ ही सऊदी अरब का भारत में निवेश लगभग 10 अरब यूएस डॉलर रहा है। तो किस तरीके से आर्थिक सहयोग है दोनों देशों के बीच में वो हमने आपको बताया। लेकिन साथ ही अगर ऊर्जा साझेदारी की अगर हम बात करें तो उसमें किस प्रकार की मजबूती देखने को मिल रही है वो भी बताते हैं। अगर हम देखें तो 2023-24 में भारत ने 33.35 मिलियन मीट्रिक टन का कच्चा तेल जो है वो आयात किया था सऊदी अरब से, और उससे कहीं ना कहीं जो ऊर्जा साझेदारी है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। भारत के कुल कच्चे तेल का आयात 14.3% था, जो पूरा आयात किया जाता है भारत में उसका 14.3%। 2023-24 में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर भी सऊदी अरब ही रहा है। तो ऊर्जा साझेदारी में किस तरीके से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं भारत और सऊदी के वो हम आपको बता रहे हैं। एलपीजी आयात का 18.2% था, और सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल और एलपीजी सप्लायर है, और आगे आने वाले समय में और मजबूती रिश्ते हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से अरब न्यूज को एक इंटरव्यू भी दिया गया है, जिसमें सीधे तौर पर हम देखें तो पीएम ने कहा है कि रणनीतिक भागीदारी परिषद के गठन से द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार आया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में और भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा भारत सऊदी अरब की साझेदारी में असीम क्षमता की संभावनाएं हैं, हमारा रिश्ता स्थिरता के स्तंभ के रूप में मजबूती से खड़ा है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत समर्थक हैं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच
व्यापार बढ़ा है, जैसा कि हमने आपको बताया भी दोनों देशों के बीच में किस तरीके से व्यापार पिछले सालों में देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी जैसे तमाम चीजों को लेकर समझौते होने की भी संभावना है। इसके साथ ही भारत की आखिर सऊदी अरब से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। प्रबंधन, निर्माण, टेलीकॉम, IT, वित्त, सॉफ्टवेयर, दवा जैसे क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद है इस वक्त सऊदी अरब से। इसके साथ ही सऊदी की विजन 2030 योजना निवेश के अवसरों की तलाश में है इस वक्त भारत, यानी कि जो हम लगातार कहते हैं कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत के विजन की हम बात करते हैं, उसी का जिक्र यहां पर। साथ ही सऊदी अरब से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने की भी अपेक्षाएं हैं इस वक्त भारत को, ये उम्मीदें हैं। द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करने की भी उम्मीद है इस वक्त कि आगे आने वाले समय में भारत और सऊदी अरब के जो आपसी व्यापार जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक पुल को और मजबूत भारत जो है वो करना चाहता है सऊदी के साथ में। भारतीय प्रवासियों की अगर हम बात करें तो भारतीय प्रवासी समुदाय का कल्याण भी, इसमें भी एक उम्मीद है भारत को कि इस वक्त जो भारतीय प्रवासी वहां पर रह रहे हैं उनका कल्याण हो, उनके पूरे समुदाय का। और साथ ही भारत की प्राथमिकता है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने की भी अपेक्षाएं हैं। जो रक्षा सहयोग है वो भी आपस में मिलकर काम करें। संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी आदान प्रदान भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुल मिलाकर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की अपेक्षाएं इस वक्त भारत को हैं सऊदी से कि इन चीजों में भी आगे सहयोग मिलेगा सऊदी से। AI और स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में सहयोग की भी उम्मीद भारत को है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अपेक्षाओं को साकार करने में अहम कदम के रूप में आगे आने वाले समय में हमें नजर आ सकता है। तो ये तो भारत की उम्मीदें हैं, भारत की अपेक्षाएं हैं सऊदी से। लेकिन इसके साथ ही मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल अरब देशों के साथ बीते दिनों अगर हम देखें तो जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत होते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति ने जो है संबंधों को और प्रगाढ़ किया है और मजबूत किया है आपसी संबंधों को। कूटनीतिक आर्थिक संबंध स्थापित करने से भी सफलता इस दौरान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशों ने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दूसरे देशों का दौरा किया है वहां पर उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। और ऐसे में सऊदी अरब का जो किंग है अब्दुल अजीज सैश UAE का जायद मेडल भी दिया गया। मालदीव का निशान अगर हम देखें तो ये तमाम वो अवार्ड्स हैं वो जो प्रधानमंत्री को दिए गए, जो नागरिक सम्मान दिए गए। मालदीव का निशान दिया गया और साथ ही मुस्लिम बहुल अरब देशों के साथ जो है पिछले दिनों में रिश्ते काफी मजबूत होते हुए नजर आए हैं। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नीरज, क्या कुछ ताजा अपडेट हैं? बीते दिनों अगर हम देखें तो मुस्लिम बहुल जो देश है वहां से भारत के रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आए हैं और अब यही मजबूती और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कृतिका, आप देखें कि पिछले 8-10 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों की यात्रा की और आप देखें कि उस खाड़ी देशों की यात्रा का जो असर है वो आपको दिखाई दे रहा है। और आप देखें कि प्रधानमंत्री तीसरी बार सऊदी अरब आ रहे हैं और सऊदी अरब ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री को नवाजा है। तो ये बताता है कि हमारे और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से हैं। और प्रधानमंत्री को खुद जो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो बड़ा भाई कह चुके हैं जब वो भारत की यात्रा पे आए थे। और प्रधानमंत्री भी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि जब भी वो क्राउन प्रिंस से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें उन्हें अचंभित करती हैं। उनका जो विज़न है, उनकी जो दृष्टि है भारत और सऊदी अरब के संबंधों को लेकर जो उनका दृष्टिकोण है वो हमेशा से अचंभित करता रहा है। आप देखें कि जो सऊदी अरब का विजन है 2030, करीब करीब वैसा ही 2047 का जो लक्ष्य है, विकसित भारत का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री उसी विजन को देख रहे हैं और दोनों ही विजनों में एक कह सकते हैं कि एक समानता दिखाई देती है। और यही कारण है कि आप देखें कि भारत के जो विज़न है, भारत का जो दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री जब भी अपनी बात रखते हैं, अपने विज़न को स्पष्ट करते हैं, सऊदी अरब हमेशा से भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। और आप देखें कि ये सिर्फ कारोबार में ही नहीं, आप ऊर्जा की बात करें, अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करें, निवेश के तमाम जो क्षेत्र हैं, सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर भारत के अंदर जो निवेश है
वो कर रखा है। सऊदी अरब का जो खजूर है वो भारत में पसंद किया जाता है, भारत का जो चावल है वो सऊदी अरब के जो लोग हैं वो पसंद करते हैं। तो ये हमारे आपसी जो संबंध हैं वो बताता है कि हमारे कितने संबंध गहरे होते चले जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ पश्चिम एशिया में जिस तरह के तनाव, जिस तरह की चुनौतियाँ बनी हुई हैं, उन पर भी दोनों मुल्कों के जो नेता हैं वो बैठकर चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से इन चुनौतियों से डीलिंग की जाए। तो इस लिहाज से ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की चुनौती बनी है उसको लेकर। बिल्कुल, इसके साथ ही नीरज, अगर हम देखें तो कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद इस वक्त जताई जा रही है कि कई समझौते दोनों देशों के बीच में हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कई क्षेत्र हैं जिनमें समझौते हो सकते हैं, चाहे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, इसके अलावा निवेश को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनको निश्चित तौर पर आकर्षित करेंगे कि भारत में उनके लिए आज बेहतर माहौल है और जो लाइसेंस और दूसरे तमाम अड़चन हैं उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप देखें कि वहाँ के आईटी सेक्टर की बात करें, इसके अलावा वहाँ पे चिकित्सा जो क्षेत्र है उसकी बात करें, नीली क्रांति को लेकर भारत लगातार कई तरह के सुधारात्मक कदम उठाता रहा है, तो उसमें निवेश को लेकर बात हो तो ये तमाम इशू हैं। ऊर्जा को लेकर, कृषि को लेकर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था और इसके अलावा आर्थिक संबंधों में किस तरीके से सुधार लाया जाए, सांस्कृतिक और सहयोग में हम किस तरीके से आगे बढ़ें, ये तमाम विषय हैं जिन पर समझौते भी हो सकते हैं, इन पर बातचीत भी हो सकती है। और ख़ास तौर से अगर हम रक्षा और ऊर्जा की बात करें तो निश्चित तौर पर ऊर्जा को लेकर एक बड़ा साझीदार है सऊदी अरब भारत का, उस पर बात हो सकती है, उस पर समझौता हो सकता है। और इसके साथ रक्षा उत्पादों में जिस तरीके से भारत ने मेक इन इंडिया के तहत अपने उत्पादों को बनाना शुरू किया है और सऊदी अरब ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, तो उसको लेकर भी कह सकते हैं कि समझौते और बातचीत हो सकती है, क्योंकि संयुक्त सैन्य अभ्यास नौसेना के द्वारा और भारतीय नौसेना के द्वारा और सऊदी अरब की नौसेना के द्वारा 2 बार किया गया है। तो ये बताता है कि रक्षा क्षेत्र में भी हम एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं और सऊदी अरब भारत के रक्षा उत्पादों में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इसके साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां ट्रंप की टैरिफ नीति का सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है। गुड फ्राइडे की छुट्टी के पहले अमेरिकी बाजार दबाव में कारोबार करते हुए नजर आए थे और छुट्टियां खत्म होते ही बाद में अगर हम देखें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। तो वहीं सोने की कीमतें भी आसमान छू रही हैं और अब गोल्ड यानी कि सोना 1 लाख रुपए से सिर्फ 200 रुपए ही दूर है और संकेत मिल रहे हैं कि आने वाली अक्षय तृतीया पर सोने का भाव 1 लाख को भी पार कर जाएगा। पर सवाल यह है कि आखिर सोने के बढ़ते दामों के पीछे असल वजह क्या है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा है सोना। तो लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा है सोना। पिछले हफ्ते ये लेवल पर टच किया था गोल्ड की तरफ से, और साथ ही अगर हम देखें तो अप्रैल के महीने में सिर्फ अप्रैल में 5000 रुपए सोना जो है वो महंगा हुआ है और ऐसे में लगातार इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। 1 अप्रैल को अगर हम देखें तो एमसीएक्स पर 90,875 प्रति 10 ग्राम सोने की ये कीमत थी। ये 24 कैरेट की कीमत हम आपको बता रहे हैं। 2025 की शुरुआत अगर हम बताएं तो आपको 78,000 के आसपास उस दौरान गोल्ड था, यानी कि जनवरी में, लेकिन अप्रैल तक आते आते देखिए कितनी जल्दी और इसके भाव ज्यादा बड़े हैं। 1 लाख रुपए से अब सिर्फ 200 रुपए ही गोल्ड दूर रह गया है। 24 कैरेट की अगर आज की हम कीमत आपको बताएं तो 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम कीमत है आज की तारीख में। इसके साथ ही सोने की बढ़ती कीमत के पीछे आखिर वजह क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ युद्ध है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से सोने के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। गाजा में इजराइल हमास के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है, वहां पर अलग युद्ध हो रहा है और उसे भी एक कहीं ना कहीं वजह के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन तमाम युद्धों के बीच में ही सोने में निवेश तमाम लोग कर रहे हैं। शेयर मार्केट से दूरी बनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और गोल्ड में अपना निवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही रुपए की गिरावट ने सोने के आयात को और महंगा कर दिया है, क्योंकि रुपए की में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो चीन जैसे जो देश हैं वो केंद्रीय बैंक जो है वहां के वो सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से वैश्विक मांग जो है वो गोल्ड की वो इन दिनों बढ़ती हुई नजर
नजर आ रही है। इसके साथ ही सोमवार की अगर हम बात करें तो यूएस शेयर पे भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां डाउ जोन्स 500 अंक से अधिक की गिरावट वहां पर सोमवार को दर्ज की गई है। 3 दिन की छुट्टी के बाद में जब मार्केट खुले तब उस दौरान क्या कुछ नजर आया वो हम आपको बता रहे हैं। नेस्डैक की बात करें तो 0.13% की कमजोरी के साथ ये बंद हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर पावेल की आलोचना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए थे और क्या कुछ कहा था वो आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल फेड प्रमुख जेरोम पावेल को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा हारने वाला कहा गया था और उसके साथ ही हालांकि इसको लेकर भी अब कई सारी चीजें नजर आ रही हैं। ट्रंप ने ब्याज दर में कटौती का आह्वान पावेल को किया है कि जो ब्याज दर है उसमें आप कटौती कीजिए, ब्याज दरों को कम करें या फिर आर्थिक मंदी का आप जोखिम उठाएं। ये बात यूएस के राष्ट्रपति की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। इसके साथ ही इस दौरान विशेषज्ञों ने भी नुकसान की सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और विशेषज्ञों की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि फेड के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात विशेषज्ञों की तरफ से कही जा रही है और ऐसे में यूएस चीन के टैरिफ युद्ध ने भी अनिश्चितता जो है वो बढ़ाई हुई है इस टैरिफ युद्ध की वजह से। साथ ही वैश्विक बाजार शेयर बाजार में गिरावट के क्या कुछ वजह है एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। टैरिफ युद्ध से वैश्विक व्यापार में तनाव सबसे ज्यादा बढ़ा। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने भी सीधे तौर पर इसको लेकर चेतावनी दी थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास जो है वो धीमा हो जाएगा, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं क्योंकि टैरिफ पे टैरिफ वो लगाए जा रहे हैं खासतौर पर चीन पे। इसके साथ ही अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने शेयर बाजार से अपनी जो पूंजी है वो निकाल ली है, वो पैसे निकाले और अब कहीं ना कहीं गोल्ड में वो पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सोने और अन्य सुरक्षित संपत्तियों में निवेशक जो है वो अपना निवेश कर रहे हैं बजाय शेयर बाजार के। इसके साथ ही शेयर बाजार के जोखिम से बचने के लिए सोने में ये निवेश किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ गए और उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक कर यहाँ रुक करते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारे संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा होने का रुक करेंगे और ताज़ा अपडेट लेंगे। अजय, आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? क्योंकि अगर हम गोल्ड की बात करें तो महिलाओं को बेहद पसंद होता है और ऐसे में गोल्ड जो है वो आसमान छू रहे उसके दाम। अभी अक्षय तृतीया पे भी गोल्ड खरीदा जाता है, ऐसा मान्यता है, लेकिन अगर दामों की हम बात करें तो 1 लाख क्रॉस करने की बात इस वक्त कही जा रही है। देखिए, अगर सोने की बात करें तो सेफ हैवन एसेट के रूप में इसे देखा जाता है पूरी दुनिया में कृतिका। और यही वजह है कि जो हम देख रहे हैं अमेरिका की इकॉनमी में जो उथल पुथल दिखाई दे रही है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये जो सोने के भाव हैं वो $3400 प्रति आउंस के स्तर पर जा चुके हैं, जो कि ऑल टाइम हाई है। आपने देखा कि जिस तरह से अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के जो फेडरल रिजर्व हैं उनके जो चीफ हैं उनके बीच में ठन गई है, और उसकी वजह से लोगों का विश्वास डॉलर पे भी कम होता जा रहा है। ऐसे में डॉलर इंडेक्स का अनिश्चित मतलब आश्चर्यजनक रूप से टूटना ये दिखाता है कि जो भरोसा है पूरी दुनिया का डॉलर और डॉलर इकोनॉमी में नीचे गिर रहा है। और यही वजह है कि जो सेफ हेवन है उसके तौर पर सोने का लोग रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखिए तो इसके पीछे वजह सीधे तौर पर टैरिफ वॉर और जो युद्ध चल रहे हैं इस वक्त तो उनको बताया जा रहा है। अजय, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो डायरेक्ट अटैक उन्होंने किया है डोनाल्ड ट्रंप ने जेरम पॉवेल के ऊपर की, उनको हटाया जा सकता है। हालांकि उसमें कुछ लीगल अड़चने हैं। ये कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस के जो अधिकारी हैं वो इस पर चर्चा कर रहे हैं लगातार कि कैसे उनके पद से हटाया जाए। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में कमी करनी चाहिए। जेरम पॉवेल कह रहे हैं कि आपके इन्फ्लेशन पर प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से टैरिफ वॉर लगाया उन्होंने या टैरिफ वॉर की शुरुआत की, उसका असर ये हो रहा है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो बढ़ने की उम्मीद है। यही वजह है कि उन्होंने 90 दिनों का पॉज लिया है जो टैरिफ लगाया पूरी दुनिया पे उन्होंने। तो इस तरह से अमेरिका के जो इकोनॉमिस्ट हैं और अमेरिका के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बीच में इस वक्त बहुत ही जबरदस्त कैच 22 की सिचुएशन है। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन पर मैनेज कैसे करें, अपनी इकोनॉमी को मैनेज कैसे करें। और इसलिए वो और जो बड़बोलापन है इनका डोनाल्ड ट्रंप का वो बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहा है वहाँ खुद की इकोनॉमी के लिए। और दोनों ही बड़े एक तरह से कहें बड़े स्तर पर जो ये तनातनी है उसका असर आपको स्टॉक मार्केट में गिरावट और उसके बाद जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसके असर के रूप में दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। इसी के साथ ही अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। जी हाँ, जहां अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर तो लगातार जारी है ही, लेकिन दोनों देशों के बीच जो भारी भरकम टैरिफ भी एक दूसरे पर लगा रहे हैं, जिसका सीधा असर वैश्विक बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच चीन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए अमेरिका को झटका दे दिया है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि चीन उन अमेरिकी अधिकारियों, सांसदों और गैर सरकारी संगठनों के नेताओं पर प्रतिबंध लगाएगा जिनके बारे में उसका कहना है कि उन्होंने हांगकांग के मुद्दों पर खराब प्रदर्शन किया। अब आखिर चीन की इस पर क्या दलील है और क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका को आंख दिखा रहा है इस वक्त चीन। जी हाँ, चीन की तरफ से अमेरिका पर अब एक और पलटवार किया गया है, जहां दोनों देशों के बीच एक तरफ हम देखें तो टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही अब चीन ने एक बड़ा पलटवार कर दिया। जो अमेरिकी अधिकारी हैं उन पर प्रतिबंध इस वक्त चीन की तरफ से लगा दिया गया है और हांगकांग के जो मामले हैं उसमें दखल देने का आरोप इन सभी पर लगाया गया है। इसके साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका ने घृणित काम किया है और इसीलिए ये बात कही गई है, जो अधिकारी है अमेरिकन उन पर प्रतिबंध वहां लगाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया चीन की तरफ से कि किसी भी हस्तक्षेप पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। अगर अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो चीन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करते हैं, बाहरी दखल बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, कड़ा इस पे प्रावधान किया जाएगा। और साथ ही दबाव की भी बात कही जा रही है। हस्तक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन चीन की तरफ से बताया गया है और प्रतिबंध आखिर किस किस पर लगेंगे नहीं लगेंगे ये भी बात चीन की तरफ से साफ नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक नजर उस पर डाल देते हैं, जहां निशाने पर है इस वक्त अमेरिकी सांसद, अफसर और एनजीओ के प्रमुख। जहां सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त हांगकांग के मामलों में दखल देने का आरोप इन सभी पर लगा हुआ है कि ये सभी हांगकांग के मामलों में दखल देते हैं, जिस पर चीन ने कहा है कि हांगकांग की स्वायत्तता को नुकसान है और अमेरिका की कार्रवाई के जवाब में ये पलटवार किया गया है। मार्च 2025 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद में अब चीन की तरफ से ये पलटवार किया गया और 6 चीनी अधिकारियों को टारगेट बनाया गया था अमेरिका की तरफ से, जिसके बाद अब चीन ने भी ये
कदम उठाया है। चीन की कानूनी दलील भी क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही हमारे संवाददाता भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, उनका भी रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं अक्षय। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो चीन और यूएस के बीच में एक तरफ टैरिफ वॉर तो छिड़ाई हुआ है, लेकिन अब अधिकारियों पर प्रतिबंध का जो ये वार है ये भी छिड़ गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कृतिका। और हमने देखा है कि जब भी अमेरिका हो या फिर वेस्ट में जो बड़े देश हैं, उनके जब भी युद्ध किसी कंट्री के साथ होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल फ्रंट पे हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी प्रकार की टेंशन होती है, तो कई तरह के मेजर्स, कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं अंडरमाइन करने के लिए अपने अपोनेंट को। हमने देखा है ये पहले भी होता रहा है। अमेरिका या तो सैंक्शंस लगाता है या तो किसी तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है, और ठीक वैसा ही मार्च में किया गया। अब अगर बात की जाए ये पूरा वाकया शुरू कब हुआ, तो मार्च में कुछ 6 चाइनीज़ जो नेशनल सिक्योरिटी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, और ये कहते हुए लगाया कि स्वायत्तता जो हांगकांग की है उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश चीनी अफसर द्वारा की जा रही है। कहीं ना कहीं जो प्रो डेमोक्रेसी यानी कि जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स वहाँ पर है, जो चाइना के खिलाफ वहाँ पर आवाज़ उठाते रहे हैं, 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और ये इन 6 अफसरों का इनमें हाथ रहा है। और इसी को कहते हुए हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, जिसके जवाब में अब चीन की तरफ से भी कई सारे नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स, चाहे वो सेनेटर्स हो या फिर नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज के जो लॉ मेकर्स है वो हो, ऑफिशियल्स हो, उनको आइडेंटिफाई करके जिनका इन्वॉल्वमेंट हांगकांग से जुड़े मामलों में रहता है, उनके ऊपर अब ये सैंक्शन प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इसको देखते हुए साफ तौर पर ये पता चलता है कि न सिर्फ एक फाइनेंशियल सेंस में दोनों देशों के बीच में तनातनी बनी हुई है, बल्कि कई और तरीके भी दोनों देशों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, ताकि ये जो टैरिफ वॉर है इसमें कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा लिया जा सके। तो टेंशन्स बढ़ रही है दोनों देशों के बीच में। पहले केवल आर्थिक मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच में चिंताओं की कई सारी बातें थी, लेकिन अब चाहे वो साउथ चाइना सी हो, एक दूसरे प्रतिबंधित जगहों पर अपने चाहे हवाई जहाज़ हो या फिर अपने पानी के जहाज़, उनको ले जाना हो, कहीं ना कहीं अपने एक दूसरे को डराना धमकाना हो, इस तरह के सैंक्शंस लगाकर उसको करने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों देशों के जो संबंध है वो अभी एक तरह से देखा जाए तो ऑल टाइम लो पर है, और जिस तरह से सैंक्शंस लगाए गए उनको देखते हुए लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से भी रिटेलिएटरी सैंक्शंस और लगाए जा सकते हैं, जैसा कि हमने ट्रेड और टैरिफ वॉर में भी देखा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त ये ट्रेड वॉर तो छिड़ाई हुआ है, लेकिन इसके साथ ही अब जो अधिकारी हैं एक दूसरे देशों के, उन पर प्रतिबंध लगाने की भी बात दोनों देशों की तरफ से देखने को मिल रही है, और चीन ने भी इस पर पलटवार किया है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।